हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है पारस और आप देख रहे हैं टाइम मैक स्टडी हिंदी। तो आज का टॉपिक होने वाला है हम अच्छा निबंध कैसे लिखें। सर, हम निबंध लिखते तो हैं लेकिन अच्छा नहीं होता या टीचर हमें पूरे नंबर नहीं देता, तो क्या कारण रहता है कि आपको टीचर पूरे नंबर नहीं देता, बताएंगे सारा कुछ। बने रहिए वीडियो के साथ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डालना है कुछ इस प्रकार टाइटल। टाइटल आपका कोई भी हो, चाहे जनसंख्या पर हो, चाहे प्रदूषण पर हो, चाहे प्राकृतिक पर हो, जिस पर भी हो, आप इस प्रकार कुछ टाइटल डालेंगे। टाइटल का मिलता है आपको 1 नंबर सिर्फ टाइटल डालने को, और वो भी उसमें लिख के आएगा, यानी पेपर में आपका टाइटल लिख के आएगा। जैसे यहाँ पे है जनसंख्या पर निबंध लिखिए, तो इसमें टाइटल लिख के आया होगा कि आप जनसंख्या पर निबंध लिखिए 400 शब्दों का, जितने शब्दों का भी कहा हो। ठीक है, तो सिर्फ अगर आपने ये 3 शब्दों का टाइटल भी डाल दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा बहुत आराम से। ये हो गई टाइटल की बात। फिर आपको कुछ इस प्रकार डालेंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना का मिलता है आपको 1 नंबर। प्रस्तावना में आपको उस टॉपिक के से रिलेटेड कुछ जानकारी देनी होती है। अब जानकारी क्या देनी होती है, जैसे यहाँ पे जनसंख्या है, तो जनसंख्या है क्या चीज़? जनों की संख्या, यानी किसी भी शहर, गांव या देश में रहने वाले जितने भी जन होते हैं उनकी संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब मान लीजिए प्राकृतिक पर आ जाए, तो प्राकृतिक है क्या? हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। प्रदूषण पर आ जाए, प्रदूषण है क्या? जो हमारे आसपास जो गंदगी फैली है उसे प्रदूषण कहते हैं। जिस पर भी आ जाए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, यानी प्रस्तावना कहलाता है आपका। ठीक है, प्रस्तावना समझ गए होंगे। आपको इसको 1 नंबर मिल जाता है। अब उस चीज़ के कारण लिखते हैं, जैसे जनसंख्या के कारण क्या क्या हैं। अशिक्षा हो गई, जन्म दर हो गई। इसमें डिटेल में आप लिखिए, हम ऊपर से बताते चले जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे प्रदूषण पे आया, तो प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? फैक्ट्रियों से निकला धुआं हो गया, या मान लीजिए पॉलीथीन हो गई, या मान लीजिए कोई दूसरा निबंध आ गया, मान लीजिए वनों की कटाई पर आ गया, तो वनों की कटाई के क्या कारण है? बहुत से कारण हैं, जैसे मृदा के लिए भूमि बनाई जा रही है, या कागज बनाने में पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर बनाने में, तो इनके कारण हो सकते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात आप ये देखेंगे, मैंने जो निबंध लिखा है उसमें आप देखें, मैंने चीज़ों को हाईलाइट किया है। जैसे जनसंख्या पर वृद्धि के कारण, देखिए कितनी अच्छे से इसको हाईलाइट किया गया है। अब आप टाइटल देखिए, टाइटल देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो दिखता है वही बिकता है, तो चीज़ों को दिखाना सीखिए। ठीक है, अगर आप चीज़ों को दिखाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको नंबर मिलते चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने ऐसा टाइटल लिखा है तो देखते ही समझ जाएगा बच्चा बहुत समझदार है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है जनसंख्या वृद्धि से हानि। तो क्या क्या हानि होती है? जैसे बेरोजगारी से की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जनसंख्या ना आए, कह दे प्रदूषण से हानि क्या क्या हो जाएंगी। बहुत सी हानियाँ हैं प्रदूषण से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ता चला जाएगा, सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी पर आ जाएंगी, ओजोन लेयर को खतरा है। ठीक है, उसके अलावा भी जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वनों की कटाव से हानि, पशु पक्षियों का जो घर है उसका विनाश हो रहा है। तो आप किसी पर भी आए, आप थोड़ा थोड़ा मतलब बना बना के लिख दीजिए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। बस चीज़ों को हाईलाइट करना सीखिए, दिखाना सीखिए। अब यहाँ से लिखा है जनसंख्या नियंत्रण से लाभ। अब इससे तो लाभ होंगे ही होंगे। अब मान लीजिए कह दिया जाए प्रदूषण पर नियंत्रण से क्या लाभ होंगे, भाई हवा शुद्ध हो जाएगी। अब यहाँ पे कह दिया जाए प्रदूषण नियंत्रण से क्या लाभ होंगे, भाई हवा साफ हो जाएगी और पशु पक्षी सही से रहने लगेंगे। बहुत सारे लाभ होंगे, पानी स्वच्छ होगा, गलियाँ स्वच्छ होंगी। ठीक है, अब लास्ट में आपको यहाँ पे उसके उपाय भी लिखने होंगे, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। अब यहाँ पे लिखे जाए वनों की कटाई के क्या उपाय हैं। अब वनों की कटाई के क्या क्या उपाय हैं, जैसे मान लीजिए फर्नीचर में लकड़ियों का प्रयोग होता है, हम वो फर्नीचर ना खरीदें, हम प्लास्टिक वाला खरीद लें। ठीक है, या फिर कहे कि मृदा का जो क्षरण हो रहा है उसके लिए क्या क्या उपाय हैं, तो भाई हम जो रासायनिक खाद्य हैं उनका प्रयोग ना करें। या फिर ऐसे कहते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलीथीन पर बैन लगाना चाहिए, और जो गाड़ियां हैं उनको ईवी करना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक करना चाहिए। ठीक है, फिर आपको लिखना है उपसंहार। उपसंहार में क्या है कि आपको उस चीज़ जो चीज़ चल रही है, यानी अगर जैसे मान लीजिए जनसंख्या पर नियंत्रण चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी देनी होती है, थोड़ा समझाना होता है कि भाई ऐसा ना करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनसंख्या लिखा है, वो तो आप देख ही रहे। मान लीजिए यहाँ पे कह दिया जाए कि अब यहाँ पे मान लीजिए कहा जाए कि वनों की कटाई के लिए उपसंहार लिखिए। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमारी सरकार भी इस कार्य में अग्रसर है, वह नए जंगल लगवा रही है और पेड़ों के काटने पर भी बैन लगवाया है। ठीक है,
तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सरल भाषा में लिखिए, ठीक है, और बेहतरीन लिखिए। और हम बार बार कह रहे हैं चीज़ों को हाईलाइट करना सीखिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद।